बोल देवठान बाबा की जय। बोल एकादशी मैया की जय। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक देवठान की कथा सुनाने जा रही हूँ। एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवठान मनाया जाता है दीपावली से 10वें दिन। जो एकादशी आती है उसी एकादशी को मनाया जाता है और उस दिन माताएं बहनाएं और जो है गेरू या खड़िया या फिर चावल पीस के उसका देवठान बाबा का चित्र बनाती हैं और तराजू बनाती हैं, पाँव बनाती हैं खड़िया से या गेरू से या चावल से। इन्हीं तीनों चीजों से बनता है और चित्र देवठान बाबा का चित्र बनाती हैं। तो उसी चित्र का पूजा किया जाता है। तो पूजा किस चीज से किया जाता है? गन्ना, सिंगाड़ा, शकलगंध, मूली, बैंगन और खाना भी बनाया जाता है। इन्हीं चीजों से और देवठान बाबा की पूजा होती है। तो देवठान के बाद ही और हम लोग शादी संबंध देवठान के बाद ही हम जो शुभ हमारा कार्यक्रम होता है देवठान के बाद ही करते हैं। कि शादी हुआ जैसे भी कोई अपना नया काम जो भी करते हैं देवठान के बाद ही शादी करते हैं। क्यों कि हम लोगों में देवठान जैसे कहते हैं कि देव जब तक देव सोए रहते हैं और देवठान वाले दिन उनकी पूजा हो जाती है तो देव जाग जाते हैं। तो देव जागने के बाद ही और हमारा काम शुभ काम बाद में होता है। तो मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रही हूँ और जो है कहानी है एकादशी की कहानी है। कहानी बहुत सुंदर है। एक राजा थे तो राजा राज्य में और जो राज्य में राज करते थे। तो राजा का कहना था कि जितने राज्यवासी थे तो वो राजा और सबसे एकादशी वाले दिन और सबको ढिढोरा पिटवा देते थे, सबसे बुलवा देते थे कि एकादशी वाले दिन कोई भी अन्न का उपयोग नहीं करेगा। सब कोई व्रत रखेंगे और फलहाल करेंगे लेकिन अन्न का पूरे राज्य में और कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। तो राजा का यही कहना था। तो जो प्रजा भी राजा की बात मानती थी और राजा के कहने पर ही चलती थी। तो एकादशी का दिन आया। एकादशी से पहले और जो है भगवान आए तो भगवान ने और राजा की परीक्षा ली। तो राजा की किस प्रकार से परीक्षा ली कि जो भगवान और एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करके और रास्ता में बैठ गए। तो जो राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तो जब राजा ने उस सुंदर स्त्री को देखा, भगवान परीक्षा ले रहे थे तो राजा ने सुंदर स्त्री को देखा तो राजा मोहित हो गए और उस स्त्री से कहने लगे कि आप यहाँ पर कैसे बैठी हो? तो जो स्त्री तो थी नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो राजा से परीक्षा ले रहे थे। तो वो स्त्री कहने लगी कि मैं एक बेघर हूँ, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो राजा उस स्त्री से कहने लगे कि आप मेरे राज्य में चलो और आप मेरे राज्य में एक रानी बनकर रहो, मेरे महल में चलो। तो रानी थी, वो रानी कहने लगी कि राजा से 3 त्रबच्चा भरवाए, कहने लगी कि आप मेरी शर्त मंजूर करोगे? तो राजा कहने लगे कि हाँ, जो आप कहोगी मैं वही, आप कहोगी आपकी शर्त में पूरी करूंगी, पूरी शर्त होगी आपकी करूंगा मैं। तो उस रानी को
और जो राजा अपने महल में लेके आ गए तो राजा नहीं थे, वो तो भगवान थे, परीक्षा ले रहे थे। तो जैसे राजा अपने महल में लेकर के आए तो वो कहने लगे, एकादशी आई तो एकादशी के दिन और रानी कहने लगी कि आप जो है अन्न का सबसे कहो कि आज अन्न का प्रयोग करें और मीठ मदिरा सारा ये सब खाएं और अन्न का प्रयोग करें। तो राजा कहने लगे कि नहीं, ये नहीं होगा। क्यों कि मैं शुरू से ही और एकादशी वाले दिन में ये अन्न का कोई वो नहीं करता है, अन्न का प्रयोग कोई नहीं करता है और सब फलहाल करते हैं। तो और फिर दूसरी शर्त उसने कहा कि अच्छा आप ये चीज नहीं मान रहे हो। तो राजा ने और किसी को अन्न नहीं खाने दिया और जैसे सब दिन व्रत एकादशी का व्रत करते थे उसी तरीके से उस दिन भी व्रत किया। तो फिर रानी कहने लगी कि अच्छा आप जो है अपने बच्चे का शीश काट दो। तो राजा कहने लगे कि ठीक है, मैं अपने बच्चे का शीश काट दूंगा। तो राजा का बेटा और खेलता खेलता बाहर से आया। तो राजा ने अपनी बड़ी रानी से कहा कि रानी आज मुझे अपने बेटे का शीश काटना है। तो रानी कहने लगी, बड़े दुखी मन से कहने लगी कि जैसी आपकी इच्छा है। कहते हैं कि जिसकी जुबान है उसका सब कुछ है और जिसका जुबान नहीं उसका कुछ भी नहीं। तो रानी ने कहा कि आपने जुबान करी है तो आपको अपनी जुबान पूरी करनी पड़ेगी, आपकी जुबान अपनी पूरी करनी पड़ेगी। तो लड़का खेलता खेलता बाहर से आया। तो राजा ने कहा कि अब मैं अपने बेटा की गर्दन काटने जा रहा हूँ। तो बेटा जैसे ही आया तो बेटा कहने लगा, रानी कहने लगी राजा से कि राजा साहब आपका भले गर्दन कट जाए पर आपका अपमान न हो, आपकी आज्ञा का पालन हम पूरा करेंगे। तो राजा जैसे गर्दन काटने वाले थे तो यही बात बेटा भी बोला कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ लेकिन अपने पिता की बात नहीं गिरा सकता हूँ। जो मेरे पिता ने और वादा किया है तो मैं उस वादा का, अपने पिता का बेइज्जती उल्लंघन नहीं होने दूंगा। मेरा सर कट जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने पिता की बात रखनी है। तो जैसे ही और पिता ने अपने बेटा को गर्दन काटने के लिए और जो है बाग चलाया जैसे ही, और जो एकादशी मैया और एकादशी मैया और जो स्त्री के रूप में और भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजा साहब, आप अपनी जुबान पे खरे उतरे हो, आप अपनी जुबान पे खरे उतरे हो। तो अब आप बताओ कि आप क्या चाहते हो। तो राजा कहने लगे हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, हे एकादशी मैया, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और जो भी एकादशी का व्रत करे माताएं बहनाएं, आप उन सब की मनोकामना पूर्ण करना। जैसे आपने और मेरी मनोकामना पूर्ण की है, ऐसे ही जो भी एकादशी का व्रत करे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो देवठान बाबा की जय।